लंबा टाइम हो गया है। वर्ल्ड वुमेन्स डे क्या है सब जानते हैं। हम हमारे के लिए जो भी प्रोटेस्ट हुए थे, इत्तेफाक मार्च 8 पूरा को 57 है। औरतों को भी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसी तहत हम लोग ये मनाए जाते हैं। ये जो आल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन बोल के हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो काफी साल से हम लोग वुमेन आगे हैं, हम भी काम कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए भी। और हैदराबाद जो भी हैदराबाद के एक टीम भी होना जरूरी है बोल के वेलफेयर एसोसिएशन का एक टीम बनाए थे, उसकी जिम्मेदारी जहांगीर भाई और सुमैया बाजी को दिए थे। उनकी एक्टिविटीज देखकर आज उनका एसोसिएशन का इनॉग्रेशन डे था और वुमेन्स डे भी मौके से आया था। और उससे पहले रमजान करके भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाए, जिनको भी हम मुस्लिम मेहमान के तौर पर बुलाए, हम सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और केसीआर साहब को आखिरी मौका है, मैं एक मैसेज देना चाह रही हूँ। ये आखिरी 9 साल गुजर गए, आखिरी 10 साल है, तो हम लोग पिछले 2-3 साल से उन्होंने जो वादे किए मुसलमानों को लेके, हम सब खवातीन से उनको वादे याद दिलाना चाहते हैं। अभी मेरे भाई लोग भी कुछ बात किए हैं, तो धोखा और गुमराह कर रहे हैं, आप जरा तौबा कर लीजिए। कम से कम ये आखिरी आपका मौका है। इस रमजान में आप रमजान के बाइकाट प्रोग्राम भी हम लोग किए थे रिजर्वेशन के बारे में। जो भी गरीब लोग हैं उनको 60% जमीन देना होंगे और जुडिशियल पावर के लिए वक्फ का, ये सारे पॉइंट हम उनसे रखते हुए बहुत सारे मतलब तकरीबन 33 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में 27 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने एक आल मुस्लिम मैरिज ब्यूरो, TMW मैरिज ब्यूरो के एसोसिएशन की जानिब से हम लोग मेमोरेंडम दिए, हमारा ऑफिसों में भी दिए, बट कुछ भी असर नहीं हुआ। सब्सिडी लोन के बहाने भी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किए, मतलब जितने लोगों से एप्लीकेशन किए उनमें किसी को देने का नाम नहीं ले रहे। कम से कम अब तो भी वो दे, तो हम सबके तरफ से चेतावनी है। और हम दिखा देंगे आपको अगले इलेक्शन में। ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं भी होने के बावजूद भी मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा, क्योंकि फिर हम रमजान के बाद रमजान तक हम लोग मिलना नहीं होता। मैं 300 किलोमीटर दूर से आई हूँ आपसे मुखातिब होने के लिए, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो शुक्रिया आप लोग सबका। और एक यहाँ पे छोटी सी मेरी एक बहन है, उनके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी। उनके साथ साथ कुछ ऐसे औरतें हैं जो सर्वे रिपोर्ट बारे बताते हैं कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा गरीबी और हैदराबाद के मुसलमानों में ये ओल्ड सिटी है, गरीबी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन में पीछे है, में भी पीछे है, एनीमिया, हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम सब कुछ मुसलमानों में है। सर्वे रिपोर्ट बता रहे, आप लोग नेट पे सर्च करके पढ़िए। सुंदरी कमीशन रिपोर्ट होने जो भी 1000 कमीशन रिपोर्ट होना, जो भी एक्चुअली पहले कंसर्न था 2-3 दिन के पहले, तो बार बार मेरे को रियलाइजेशन प्रॉब्लम कर पाने का एक मिनट। नहीं तो हम लोग सिंपल हाउस वाइफ थे, सिंगरेली एम्प्लॉयज वाइफ एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी थी मैं। एम्प्लॉयमेंट के जो भी औरतों के काम होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, टीचिंग का, टीचर का, फैशन, ब्यूटिशियन का, सारी चीजें के ग्रुप करके मैं काम करती थी। और मैट्रिमोनियल भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैट्रिमोनियल का यूनियन बनाने का मकसद भी ये है भाई, जो भी मंच पे बैठे हैं वो भाइयों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैरिज ब्यूरो वालों की, तो काम तो लाखों की शादी करते, 10-15 लाख का, 20-25 लाख का फंक्शन कर लेते, सब कर लेते, जो रिश्ता लगाते 3-4 साल लगते, उनको तकलीफ देना, उनके पेमेंट की जगह प्रॉब्लम करना, उनका पेमेंट सही से नहीं देना। पहले बोलते कि हाँ मैडम हम ऐसा देते वैसा देते, बाद में प्रॉब्लम करना। तो बहुत सारे उसमें खवातीन है, ऐसे खवातीन है कि गरीब लेडीज है, उन लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये एक जरिया बना के काम कर रहे हैं। तो उन लोग के लिए आप लोग जरा अगर वैसी कोई नाइंसाफी कहीं भी हुई तो उनके हक के लिए आप थोड़ा आवाज उठाइए, उनका जो भी वो है दिलाने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारे ऐसी बेवा औरतें हैं, उनको गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। शमशम सादी भाई का मेरा मुलाकात उज्जैन में हुआ था, मध्य प्रदेश में। हालांकि हम तेलंगाना से हैदराबाद में होते हुए मैं उनको नहीं जानती थी, उस प्रोग्राम में हम किसी मेहमान थे, जब उनसे मेरा रास्ता हुआ, हम दोनों की बात हुई थी, तो इन्होंने बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताए थे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी भाइयों से, ये सभी जो भी खवातीन है, जो भी जरूरतमंद लेडीज है, हम आपके सामने लाएंगे उनका लिस्ट बना के, तो उनसे जो भी हो सकता है गवर्नमेंट के स्कीम्स में उनकी मदद कीजिए। अभी मैं इन्वाइट कर रही थी तो बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट किए, बाकी राइट का उन्हें दो, ऐसा कुछ भी एम्प्लॉयमेंट का जरिया बताओ। हम काम नहीं कर सक रहे, कोई हॉस्टल में करते, कोई छोटे मोटे ऑफिसों में इधर उधर काम करते, वो बेचारे नहीं कर सकते। जो एम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो खवातीन बहुत परेशान है, तो उनको भी आप ध्यान में रखिए। ओल्ड सिटी में ऐसी हालत है और मुसलमानों में, तो आप लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले सकते, आप लोग समझिए,
वो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो गवर्नमेंट से जो भी अपने को फंड्स मिल रहे हैं उसमें दिलाने क्या जा रहा है लोग का, ये काम भी कर सकते ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हम लोग फाइट कर रहे हैं, हम सब जगह जाके दे रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रेस नोट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस बार आप सबको इनको सपोर्ट कीजिए। अपन तो भाई पॉलिटिकल से जुड़े हुए नहीं है, बट हम सबको ऐसे लोगों को जो अपने गरीब मुसलमानों की हक की आवाज बनेंगे, जो उनको मदद करने का जज्बा रखते हैं, उनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं एक बहन को बुलाना चाहती हूँ, शहवार बोल के। तो वो क्या है ना, वीडियो है, उनके शॉर्ट टाइम में उनके हस्बैंड का डेथ होने के बावजूद भी वो एक छोटा काम करते हुए अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा के किया, उन्होंने किसी पर डिपेंड नहीं है, छोटा भी सही। तो फेलिसिटेशन करते हैं वेल एजुकेटेड लोगों को जो अचीव करते हैं स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, बिजनेस में, इन लोगों को हम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लेडी को भी करना चाहिए। तो इनका ज्यादा हक बनता है, जो अपने पैर पे अपने उस पर खड़े होकर अपने बच्चों को, अपने फैमिली को सिंगल वुमेन संभालते हुए आगे आए हैं, तो उनको मैं फेलिसिटेट करना चाहती हूँ। शहबाज समीम जी ने जो बातें कही है कि हुकूमत की तरफ से जो वुमेन्स के लिए जो स्कीम्स वगैरह है उसका आपको इस्तेफादा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी वजह आप लोग हैं, ठीक है। मैं आपको कह रहा था कि मैं मेरी दुश्मनी मर्ज से है, मरीज से नहीं है। इसकी वजह इस वजह से आपको पता ही नहीं है कि पेपर में इस तरह के स्कीम्स के बारे में इत्तला दी जाती है। गवर्नमेंट का एक रूल है कि जो भी स्कीम, चाहे वो अभी राशिद भाई मुझे बता रहे थे जिसका दलित बंधु वगैरह वगैरह है, ये सारी चीजें, कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो उनका काम है हर पेपर में उसकी इत्तला देनी चाहिए। और वो जो भी पेपर में इत्तला दी जाती है वो पेपर उनके पास होता है। तो आप लोग पेपर पढ़िए, आपको पता होता है, पता चल जाएगा कि भाई हाँ फलाने स्कीम्स वुमेन्स के लिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए क्या है, पेपर में होते हैं। पेपर पढ़िए, आपको पता चलता है। तो अगेन बात वही घूमकर तालीम के तरफ जाता है। और दूसरा जो आपने कहा था कि कयामत के लिए जो पैसे, आपकी जो फीस वगैरह नहीं मिल रही है, तो जिसने भी कयामत के दफ्तर डाले हैं, आप लोग एक पेपर पर साइन करा के इसमें बाइलॉज कंडीशंस वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। आप उसके पे कोई भी अगर नहीं दे रहे हैं, आप पुलिस में अप्रोच हो सकते हैं, 1 मिनट की 150 पुलिस में आप अप्रोच हो सकते हैं, यकीन जानिए आप हो सकते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस आपका साथ नहीं है, तब हम भाई आपके बैठ गए, हमको अप्रोच, लेकिन आप टर्म्स एंड कंडीशन पे आप साइन लेते हैं, लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, आप उनसे साइन लेते हैं। वो अगर पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप किसका दरवाजा खटखटाएगा? कानून का। कानून नहीं सुनेगी तो हम है ना, हम हैं। और स्कीम्स के ताल्लुक से अगर आपको और मालूमात भी करना है तो देखिए, एवरी नाउ एंड देन मेरे भी अपने प्रेस मीट्स होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, राशिद भाई के भी होते हैं, जिसका फेसबुक पर भी आता है, यूट्यूब पर भी इसके आते हैं। तो पेजेस को फॉलो करिए, एवरी नाउ एंड देन आपको सुनने में भी आएगा स्कीम्स के बारे में, ठीक है। तो हिम्मत मत हारिए, हम यहाँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, और हैसियत है भाई आपका साथ देने के लिए यहाँ पर, ठीक है। शुक्रिया। स्कीम्स के बारे में बात की, तो एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं किया आपके मामले में। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा राशिद साहब, अब तो रमजान का महीना है, उससे पहले भी मेरे पास स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के 200 स्कीमात मेरे पास है, और मैं हर 15 दिन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखता हूँ, जिसके जरिए से किस तरीके से उनकी जो रहनुमाई की जाए, किस तरीके से जो है एप्लीकेशन, जैसे भाई ने कहा कि गलती खवातीन की है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हुकूमत की जो बदमाशी है, हुकूमत की जो कोताही ये है, तेलुगु पेपर में अगर एक ऐड देंगे तो वो कहाँ से निकलेगा। और एक खास बात कहना चाहूँगा आप तमाम से, अगर वहाँ से आपको ये जो 150 करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया गया, वो हिसाब जो है हमेशा जो है 120 करोड़ का चर्चागिरी करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करना, इसका शुक्रिया अदा करना। मैं तमाम खवातीन से और आपसे कहना चाहूँगा, 33 डिस्ट्रिक्ट में 379 यूनिट आ रहे हैं, तो हैदराबाद में 50,000 एप्लीकेशन में से 379 दे रहे हैं। तो ये शर्म किसको आना है? केसीआर को आना है, चेयरमैन इसाक को आना है? जरा ये बात सोचिए। और खास तौर से कहना चाहूँगा AK खान जो एडवाइजर है,
सबसे बड़ी कोताही, सबसे बड़ी कमी, फिर उसको जो एजाजी तौर पे फिर 2 साल का उसको कंटिन्यूएशन किया गया है। अब ये आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक बड़ा इंतजार करते हुए किसी काबिल एक एडवाइजर को अगर लाएंगे तो बजट का भी 120 करोड़ की क्या अहमियत है। 6,500 करोड़ रुपए जो है आप दलित बंधु को देते, परवाह नहीं, बोलिए हमारे भाई है, मगर मुसलमानों के लिए भी तो कीजिए। वेलकम, आने वाले दिनों में अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे। मैं राशिद साहब से और आपसे वकील साहब से गुजारिश करूंगा कि तमाम स्कीमात की मालूमात आपको देंगे, यकीनन उससे आपको फायदा होगा। खुदा हाफिज़। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहूँ।